Hello students, I am Dr. Umesh Bansod from the Department of English, J.M. Patel College, Bhandara, Maharashtra. Values in Life is a chapter written by Rudyard Kipling. In this lecture, he has delivered certain important message for the students in the university. कॉलेजेस में स्कूलों में पढ़ने वाले बहुत सारे स्टूडेंट्स को वैल्यूज़ इन लाइफ इस लेक्चर के माध्यम से रुडयार्ड किपलिंग ने एक मैसेज देने की कोशिश की है। ये वही रुडयार्ड किपलिंग है जिनका जन्म भारत में हुआ, इंग्लैंड में बसे और इंग्लैंड में ही उन्होंने अपना लेखन कार्य किया। जंगल जंगल पता चला है, ये गीत बहुत सारे बच्चों को पता है। जंगल बुक के माध्यम से बच्चों के दिलों पर राज करने वाले एक महान लेखक का और एक संवेदनशील लेखक का नाम है रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग एडोलसेंस एज में जिन बच्चों को कॉलेज में स्कूलों में पढ़ने के लिए जाना है, उन बच्चों के दिलों में दिमाग में क्या चल रहा है, इस बात को बखूबी वो जानते हैं। रुडयार्ड किपलिंग born in 1865 and died in 1936 was an English poet and novelist who is remembered for his many books of fiction including Kim, Just So Stories and The Jungle Book. He was awarded the Nobel Prize for Literature in 1907. Kipling was offered the knighthood several times, though he declined it. Controversy surrounds Kipling's career as many critics believe that despite his exceptional narrative talent, Kipling may in fact have been promoting British imperialism. Values in Life is a speech delivered by Kipling before a group of university students in Canada. Values in Life जिस चैप्टर की आज हम बात कर रहे हैं, ये चैप्टर एक लेक्चर है उन्होंने दिया हुआ। ये स्पीच उन्होंने कनाडा की यूनिवर्सिटी में विद्यार्थियों के सामने दिया है। इन दिस स्पीच ही पुट्स अप द स्टूडेंट्स टू चॉइसेस। दो अलग अलग प्रकार के चॉइसेस वो स्टूडेंट के सामने रखते हैं। वेल्थ फॉर वेल्थ सेक एंड वेल्थ फॉर द सेक ऑफ बेटरमेंट। पैसे के लिए पैसा कमाना, धन के लिए धन कमाना और अच्छाई के लिए धन कमाना, ये दो चीज़ों के पर्याय वो विद्यार्थियों के सामने रखते हैं। टू फुलफिल द नीड्स ऑफ लाइफ ही सजेस्ट एक्वायर वेल्थ एंड योर लेफ्ट हैंड बट कीप योर राइट हैंड फॉर एवर फॉर योर प्रॉपर वर्क इन लाइफ। एक बहुत सुंदर मैसेज वो इस माध्यम से देने की कोशिश करते हैं। ही सजेस्ट एक्वायर वेल्थ विथ योर लेफ्ट हैंड। बाएं हाथ से जितना चाहे उतना धन कमा लो, बट कीप योर राइट हैंड फॉर योर प्रॉपर वर्क इन लाइफ। पर दाहिने हाथ को बाकी रखना, शेष रखना, ताकि अच्छे कामों को अंजाम दिया जा सके। कमाने के और धन कमाने के एक सिंपल सी बात को इतने बेहतरीन तरीके से रुडयार्ड किपलिंग ही कह सकते हैं। संस्कृत में बहुत सुंदर इस बात को कहा गया है, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। अगर बेटा कपूत है, नालायक है, तो धन का संचय क्यों करना चाहिए, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। और बेटा अगर अच्छा है तो फिर धन संचय करने की ज़रूरत क्या है, वो तो खुद ही कमा लेगा। धन को आप किस तरीके से देखते हैं, सोचते हैं, इस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में रुडयार्ड किपलिंग इस लेक्चर में बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू द एंशिएंट एंड एडमिरेबल कस्टम्स of the schools, I, as one of your wandering scholars, returned and have been instructed to speak to you. एक भटकते हुए किसी स्कॉलर के तरह मैं भी इस यूनिवर्सिटी में आज आया हूँ, ऐसा वो कहते हैं, और मुझे बताया गया कि मैं आपके सामने कुछ बोलूँ। The only penalty you must pay for its desirable rights is that of the listening to the people known as, alas, to be older and alleged to be wiser. वो एक मजाक भी करते हैं। अगर आप इस लेक्चर को सुनना चाहते हैं तो कुछ आपको गंवाना भी पड़ेगा, उसका मुआवजा भी देना पड़ेगा। और मुआवजा ऐसा है कि आपको ज़बरदस्ती बोलो या खुशी के साथ इन लोगों को सुनना पड़ेगा जो दिखने में बूढ़े हैं
या फिर जिन्हें विद्वान कहा जाता है। On such occasions, youth pretends to show feelings, an air of polite interest and respect. रुडयार्ड किपलिंग इस बात को विद्यार्थियों के सामने उजागर करते हैं। ऐसे मौके पर जो सुनने वाले स्टूडेंट होते हैं वो एक प्रकार का ढोंग करते हैं कि वो बहुत नम्र है, रिस्पेक्ट देते हैं, while each tries to look virtuous. और इस उम्र में वो बहुत आदर्श दिखना चाहते हैं ऐसे पलों पर, which pretends sits unusually on both of them. पर ये बात कितनी सच है, क्या ये सच्चाई है या नहीं है, ये जानने का प्रयास हमने करना है। On such occasions, very little truth is spoken. एक और बात को रुडयार्ड किपलिंग यहाँ पर एक्सेप्ट करते हैं। ऐसे मौके पर बहुत कम बार सच बोला जाता है, बहुत कम सच बोला जाता है। वो कहते हैं, आई विल ट्राई नॉट टू डिपार्ट फ्रॉम द कन्वेंशन। और अगर सारी दुनिया कम सच बोलती है तो मैं भी इस सत्य से, इस प्रथा से दूर नहीं जाना चाहूँगा। आई विल नॉट टेल यू हाउ द सीन्स ऑफ यूथ आर ड्यू वेरी लार्जली टू इट्स वर्च्यूज। सद्गुणों के कारण कितने सारे पाप हम इस उम्र में करते हैं, इस बारे में मैं बात नहीं करूँगा। हाउ इट्स एरोगेंस इज वेरी ऑफन द रिजल्ट ऑफ इट्स इनबाउंड शाइनेस। और अपने शर्मीले स्वभाव के कारण कितने हम एरोगेंस की तरफ बढ़ जाते हैं, इसकी बात भी नहीं करूँगा। हाउ इट्स ब्रिटिलिटी इज द आउटकम ऑफ द नेचुरल इनोसेंस ऑफ द स्पिरिट। अनजान होने की वजह से, अज्ञानता की वजह से जो ब्रिटिलिटी, जो क्रूरता पर फैलती है, पनपती है, उसके बारे में भी बात नहीं करूँगा। वो कहते हैं, दीज थिंग्स आर ट्रू, ये सारी चीज़ें इस सच्चाई है। बट योर टीचर्स इन द कॉलेज माइट ऑब्जेक्ट टू सच टेक्स्ट विदाउट द प्रॉपर नोट्स और करेक्शन। पर ये स्पीच मैं आपके सामने दे रहा हूँ, ये नोट्स जो आपके सामने मैं पढ़ूंगा, इसके बिना करेक्शंस के, बिना इसके ऊपर कुछ संस्कार किए अगर मैं कुछ बात करता हूँ तो शायद कुछ ऑब्जेक्शन ले सकते हैं आपके टीचर्स। बट आई कैन ट्राई टू स्पीक टू यू मोर और लेस ट्रूथफुली ऑन सर्टेन मैटर्स। पर कुछ चीज़ों के बारे में मैं बेबाक तरीके से, बिल्कुल सच्चाई के साथ आपके साथ बात करने का चाहता हूँ। टू विच यू मे गिव द टेंशन एंड बिलीव प्रॉपर टू योर ईयर्स। और आपको इन चीज़ों को ध्यान देकर सुनना पड़ेगा और विश्वास करना पड़ेगा। When to use hateful phrase, you go out into the battle of life. जब आप किसी हेटफुल फ्रेजेस का, लोगों को तकलीफ देने वाले द्वेषपूर्ण डायलॉग्स का प्रयोग करते हैं तो यू गो इनटू द बैटल ऑफ लाइफ, आप जिंदगी के द्वंद्व में, युद्ध में अपने आप को झोंक देते हैं। You will be faced up to by an organized conspiracy which will try to make you believe that the world is governed by the idea of wealth and wealth's sake. जब आप इस प्रकार के बात करते हैं तो आपको इस बात का विश्वास दिलाया जाता है कि पूरी दुनिया के ऊपर धन का शासन चलता है, पैसे से ही सारी दुनिया खड़ी है और पैसा ही कंट्रोल करता है। And that all means which lead to the gaining of the wealth are, if not admirable, at least useful. और फिर आप अपने रास्ते तय कर लेते हैं। इन्हीं रास्तों पर जिनकी तारीफ की जाती है, इन्हीं रास्तों पर आप भी चलने का प्रयास करते हैं, धन कमाना चाहते हैं। अब इस रास्ते की कितनी तारीफ करना ठीक है, पर एक बात तो है कि यूजफुल ये रास्ता हो सकता है। नो, आई डू नॉट आस्क यू not to be carried away by the first rush of the great game of life. पहला जो एक शर्त चल रही है, एक दौड़ चल रही है पैसा कमाने की, उस दौड़ में आप शामिल हो जाओ, बह जाओ, ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा लेखक कहते हैं। That is expecting you to be more than human. मनुष्य के अलावा और कुछ बनाती है ये दौड़ आपको। But I do ask you after the first heat of the game that you draw breath and watch your fellows for a while. पर जब आप इस पैसे की दौड़ में शामिल हो जाते हैं, जिन लोगों के साथ आप पैसा कमाने के लिए दौड़ना शुरू कर देते हैं, जब ये दौड़ का पहला हिस्सा कंप्लीट हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा, तो थोड़ी देर के लिए रुक जाना, सांस ले लेना, एंड वॉच योर फेलोज फॉर ए वाइल। और तुम्हारे साथ जो लोग दौड़ रहे थे उनको जरा देखना रुक कर। Sooner or later you will see some man to whom the idea of wealth as mere wealth does not appeal. कुछ लोग तो आपको ऐसे दिखाई देंगे, एक हाथ तो व्यक्ति ऐसा दिखाई देगा कि पैसा कमाने की इस होड़ में वो शामिल नहीं है, पैसे की लालच ने उसे आकर्षित नहीं किया है। यहाँ पर एक बात आप श्रोता के रूप में सुन रहे हैं तो इस बात को भी सुन लीजिए।
मनुष्य को हमेशा ये लगता रहा कि बहुत सारे सुख शांति को हमने सुखों को अगर अपने आप इकट्ठा कर लिया, बहुत सारे साधनों को अगर हमने जमा कर लिया, दुनिया की सारी धन दौलत को इकट्ठा कर लिया, तो हम दुनिया के सभी सुखी इंसान हो जाएंगे। इसके विपरीत जरा सोच कर देखिए, हम इकट्ठा कर कर खुश होने की, सुखी होने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी धनवान आदमी दुनिया का सबसे अमीर आदमी, सबसे सुखी आदमी है, ऐसा हमने लोगों को कहते हुए नहीं सुना, और ना ही लोग उसकी पूजा करते हैं। इसके विपरीत महावीर ने, बुद्ध ने अपने राज त्याग को, अपने राजपाट को, सबको त्याग दिया, धन दौलत सभी चीजें छोड़ दी, सभी चीजें छोड़कर सभी सुखों का त्याग करके ये दुनिया के सबसे सुखी इंसान हो गए। कितनी विपरीत बात है। इसलिए रुडयार्ड किपलिंग कहते हैं कि इस दौड़ में आपको कुछ लोग तो ऐसे मिलेंगे जिनको धन आकर्षित नहीं करता। whom the methods of amassing that wealth do not interest, and who will not accept money if you offer it to him at a certain price। आप किसी भी कीमत पर उनको ये पैसा देंगे भी तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इस बात को आपको तो समझना पड़ेगा कि पैसा ज़रूरी है, पर कितना ज़रूरी है, इसकी कुछ मर्यादाएं आपको डिसाइड करनी पड़ेगी। पैसा बहुत कुछ हो सकता है, पर उसको सब कुछ मानकर हमने किन किन चीज़ों को गंवा दिया है, ये बात भी आपको समझनी पड़ेगी। क्योंकि कुछ लोग ऐसे पैसे के मोह में पड़ते नहीं हैं, और आपका दिया हुआ ऑफर भी, आपका दिया हुआ लालच भी उन्हें प्रभावित नहीं करता। किस मिट्टी से बने होंगे ये लोग। At first you will feel be inclined to laugh at this man। आपको ऐसा लगेगा कि ये बेवकूफ़ आदमी है, इसके तरफ देख के हंसने की आप कोशिश करेंगे, and to think that he is not smart in his ideas। और आपको लगेगा कि ये बेवकूफ़ आदमी है और इसके आइडियाज़ के बारे में ये स्मार्ट नहीं है, होशियार नहीं है। I suggest that you watch him closely। मैं आपको एक सलाह देता हूँ, लेखक कहते हैं उसे जरा बहुत नजदीक से ऑब्जर्व करो, देखो। फॉर ही विल प्रेजेंटली डेमोन्स्ट्रेट टू यू दैट मनी डोमिनेट्स एवरीबडी एक्सेप्ट द मैन। इस व्यक्ति को देखने के बाद में, परखने के बाद में इस बात का आपको एहसास हो जाएगा कि सारी दुनिया को धन और दौलत कंट्रोल कर रही है, डोमिनेट कर रही है, पर इसे नहीं। Who does not want money, जिसे पैसा नहीं चाहिए, उस आदमी को धन और दौलत प्रभावित भी नहीं कर सकती। You may meet the man on your farm, in your village or in your legislature। ये व्यक्ति कहीं भी आपको मिल सकता है। ये कभी आपके खेतों में मिलेगा, कभी आपके गांव में मिलेगा, कभी आपके इलाके में मिलेगा, बट आपके राज्य में मिलेगा। But be sure that whenever or wherever you meet him, as soon as it comes to direct issue between you, his little finger will be thicker than your loins। You will go in a fear of him, he will not go in a fear of you। जब भी ऐसा कोई व्यक्ति आपको दिखेगा तो ऐसे व्यक्ति को देखकर आप डर जाएंगे, वो नहीं डरता आपको देखकर। You will go in fear of him, he will not go in fear of you। You will do what he wants। वो जो कहता है वही आप करेंगे। He will not do what you want। और आप जो चाहते हैं वो नहीं करेगा। यही फर्क है दोनों में। आपने उसको लालच दिखाने का प्रयास किया, पर आपके झांसे में वो आता नहीं है, इसलिए ऐसे व्यक्तियों से आपको डर भी लगता है। You will find that you have no weapon in your armory with which you can attack him। ऐसे व्यक्तियों को जिनको पैसे से खरीदा नहीं जा सकता, आप कैसे प्रभावित करेंगे, कैसा हमला करेंगे उनके ऊपर। No argument with which you can appeal to him। पैसे से खरीदे नहीं जा सकते, कोई भी आर्गुमेंट करके उनको हराया नहीं जा सकता। वॉट एवर यू गेन ही विल गेन मोर। जितना आप कमाते हैं उससे न जाने कितनी गुना वो और अमीर होते जाएगा, वो क्योंकि संपन्नता से भरे हुए लोग हैं। आई वुड लाइक यू टू स्टडी दैट मैन। मौका मिले तो उस व्यक्ति का अभ्यास करना। आई वुड लाइक यू टू बेटर टू बी दैट मैन। सिर्फ पढ़ना नहीं, उसके बारे में समझना नहीं, उसके जैसे होने की कोशिश भी करना। किसी भीड़ को देखना अलग बात है, पर उस भीड़ का हिस्सा होकर देखना ये दूसरी बात है। Because from the lower point of view, it doesn't pay to be obsessed by the desire of wealth and for wealth's sake। Because ऐसे व्यक्तियों को जब लोअर पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे, it does not pay to be obsessed by the desire of wealth for wealth's sake। If more wealth is necessary to you for purpose not your own,
use your left hand to acquire it. अगर आपको ऐसा लगता भी है इन व्यक्तियों को देखने के बाद में कि आप पैसे का मोह छोड़ नहीं सकते हैं, तो रुडयार्ड किपलिंग एक और सलाह देते हैं। वो कहते पैसा नहीं कमाओ, ऐसा किसने कहा? अर्न मनी। जितना आपको लगता है धन कमाना चाहिए उतना कमाइए। यूज योर लेफ्ट हैंड टू एक्वायर इट। पर यह धन कमाने के लिए आप लेफ्ट हैंड का प्रयोग करें, बाएं हाथ का प्रयोग करें, बट कीप योर राइट हैंड फॉर ऑलवेज प्रॉपर वर्क इन योर लाइफ। पर दूसरा हाथ, दाहिना हाथ आप हमेशा तैयार रखना, ताकि आपको इस हाथ से अच्छे काम भी, योग्य काम भी किए जा सके। इफ यू एम्प्लॉय बोथ आर्म्स इन दैट गेम, अगर आप दोनों हाथ एक ही काम में लगा देते हैं पैसा कमाने की, यू विल बी इन डेंजर ऑफ बेंड डाउन। आपकी झुकने की संभावना ज्यादा बन जाती है। पैसा मनुष्य को हर बार बेगर की तरह, भिखारी की तरह झुकने के लिए मजबूर कर देता है। सिर्फ मनुष्य नहीं, डेंजर ऑल्सो ऑफ लूजिंग योर सोल। अपनी आत्मा भी आपको गंवानी पड़ सकती है। ज्ञान के लालच में, सुखों के लालच में डॉक्टर फॉस्टस, जो क्रिस्टोफर मार्लो का ड्रामा है, उसको अपनी रूह तक बेचनी पड़ी। मनुष्य कौन से निचले स्तर पर पैसे कमाने के लालच में जा सकता है, इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। बट इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग यू मे सक्सीड। ठीक है, सारी बाधाओं को पार करके आप कामयाबी के रास्ते पर चले तो जाएंगे। यू मे बी सक्सेसफुल, यू मे एक्वायर एनॉर्मस वेल्थ। आप बहुत धन कमा लेंगे। इन विच केस आई वॉर्न यू दैट you stand in grave danger of being spoken or written of and pointed out as a smart man. हो सकता है लोग आपको स्मार्ट कहेंगे, देखो कितना कामयाब आदमी है। लोगों के धन दौलत को, उसके बिल्डिंग्स को, जवाहरात को, सोने के चांदी को देखकर, गाड़ियों को देखकर हम किसी आदमी के स्मार्ट होने की व्याख्या करते हैं। यही लोग हमें कामयाब दिखाई देते हैं। एंड दैट इज वन ऑफ द मोस्ट टेरिबल कैलेमिटीज दैट कैन ओवरटेक अ सेन। और पाप को जीत कर भी हम आगे जाने की कोशिश नहीं करते। सिविलाइज वाइट मैन इन एम्पायर टुडे, और जिस सिविलाइज्ड व्यक्ति के सफ़ेद पोश इंसान की हम कल्पना करते हैं, वो इसी संकट से तो घिरा हुआ है। हमने उसी को कामयाब मान लिया। दे से यूथ इज सीजन ऑफ होप। ये लोग कहते हैं कि जवानी के जिस समय में आप युवा अवस्था में हैं, ये उम्मीदों से भरा हुआ है। एम्बिशन एंड अपलिफ्ट दैट द लास्ट वर्ड यूथ नीड्स इज द एक्सॉर्टेशन टू बी द चेयरफुल। अपने आप को एम्बिशन के नाम पर, आशाओं के नाम पर, उम्मीदों के नाम पर, महत्वाकांक्षाओं के नाम पर बहुत ज़्यादा थका देना हमें बहुत खुशी का पल महसूस होता है। सम ऑफ यू हियर नो एंड आई रिमेंबर दैट यूथ कैन बी सीजन ऑफ ग्रेट डिप्रेशन। कुछ लोग कहते हैं कि सबसे निराशा का समय होता है, डिपेंडेंसीज होती है, डाउट्स होते हैं, एंड वेवरिंग द वर्ड्स बिकॉज दे सीम टू बी पिक्यूलियर टू आवरसेल्व्स एंड इनकम्युनिकेबल टू आवर फेलोज। ऐसे लोग निराशा से घिर जाते हैं क्योंकि वो फिर अपने दोस्तों से बात नहीं करते। देयर इज अ सर्टेन डार्कनेस इनटू व्हिच द सोल ऑफ द यंग मैन समटाइम्स डिसेंड्स। जवान व्यक्ति की, युवा व्यक्ति की आत्मा अंधेरे के गर्त में झुकती जाती है, चली जाती है। इसके पीछे कुछ वजह है। डिसेंड्स अ हॉरर ऑफ अनहैप्पीनेस, दुख के ऐसे गर्त में गिर जाती है। रिजेक्शन एंड रियलाइज वर्थलेसनेस, which is one of the most real of the hells in which we are compelled to walk। और नर्क के इस रास्ते पर, हम निराशा के रास्ते पर, रिजेक्शन के रास्ते पर नकारा जाता है, और हम अपने वर्थलेसनेस को, हमारी निरुपयोगिता को हम जानना शुरू कर देते हैं, और नर्क के इस रास्ते पर हम ढकेले जाते हैं। आई नो वॉट आई स्पीक। मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ इसका एहसास है। लेखक कहते हैं दिस इज ड्यू टू ऑफ द वेराइटी ऑफ कॉजेस द चीफ ऑफ विच इज द सेल्फिशनेस ऑफ द ह्यूमन एनिमल। ऐसा क्यों होता है? धन कमाने के लिए मना नहीं किया है। धन कौन से हाथ से कमाना है, कौन से हाथ से अच्छे काम करने हैं, ये तो हमें समझ में आना चाहिए। पर मनुष्य सबसे स्वार्थी जीव है, और यही स्वार्थ मनुष्य को निम्न स्तर पर ले जाता है। But I can tell you for your comfort that the chief cure of it is to interest yourself, to lose yourself in some issues not personal to yourself, in another man's trouble or preferably another man's joy। हम अपने ही बारे में बात करते हैं, पर जब आप दूसरों के कंफर्ट के बारे में सोचेंगे,
जब उनके इंटरेस्ट के बारे में सोचेंगे, जब पर्सनल स्वार्थ के बारे में नहीं, दूसरों के दुखों के बारे में सोचेंगे, जब दूसरों के सुखों के बारे में हम सोचते हैं, तब जाके हमारे अच्छे इंसान होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है. बट इफ द डार्क आवर डज नॉट वैनिश as sometimes it doesn't, if the black cloud will not lift as sometimes it will not, let me tell you again for your comfort that there are many liars in the world, but there are no liars like our own sensations. पर ऐसा कभी कभी आपके साथ हो सकता है कि कोई बहुत बुरा वक्त आपके ज़िंदगी में आएगा, आता ही है और क्या जाता नहीं, और कभी कभी बिल्कुल नहीं जाता. और ऐसे अगर काले बादल आपके ज़िंदगी में घिर कर आते हैं और हटते नहीं हैं और कभी कभी जाते भी नहीं हैं, तो लेखक आपको इस बात को बताते हैं कि कुछ लोग झूठ बोलने वाले भी आपके इर्द गिर्द होंगे, झूठी तसल्ली देंगे, पर एक चीज़ तो है, देयर आर नो लायर्स लाइक आवर ओन सेंसेशंस. हमारे खुद के सेंसेशंस के जैसे झूठ बोलने वाले दूसरे कोई हो नहीं सकते. द डिस्पेयर एंड हॉरर मीन नथिंग. निराशा और डर क्या होता है? कुछ भी नहीं होता. बिकॉज देयर इज फॉर यू नथिंग बियॉन्ड रिपेयर. क्योंकि ऐसी कोई चीज़ तो है नहीं दुनिया में जिसको दुरुस्त नहीं किया जा सकता, जिसको सुधारा नहीं जा सकता. नथिंग इम्पॉसिबल टू रिमूव, जिसको हटाया नहीं जा सकता. ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है. एंड नथिंग लॉस्ट इन एनीथिंग यू मे हैव सेड और थॉट और डन. और ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते या जिसे वापस हासिल नहीं कर सकते. इफ फॉर एनी रीजन यू कैन नॉट बिलीव और नॉट have not been taught to believe in the infinite mercy of heaven, अगर आप भगवान में विश्वास नहीं करते या आपको ऐसा नहीं सिखाया गया है, which has made us all and will take care we do not go far astray, at least believe that you are not yet sufficiently important to be taken too seriously by the powers above us or beneath us. ऊपर में आसमान में कोई तो भी शक्ति ऐसी है जो आपके अच्छाई के लिए काम करती है. आप उस शक्ति को छोड़ सकते हैं, पर वो शक्ति आपको छोड़कर नहीं जाती. वो सीरियसली आपके बारे में सोचती है. इन अदर वर्ड्स, टेक एनीथिंग एंड एवरीथिंग सीरियसली एक्सेप्ट योरसेल्व्स. आप अपने आप के अलावा बाकी सब चीज़ों को सीरियसली ले. इतनी इम्पॉर्टेंट बात को वो कहते हैं. आई रिग्रेट दैट आई नोटिस सर्टेन साइंस ऑफ irreverent laughter when I allude you to the word smartness. जब smartness इस शब्द की मैं व्याख्या करूंगा तो मुझे पता है कुछ लोग हंसेंगे. I have no message to deliver. मुझे आपको देने के लिए कोई मैसेज मेरे पास नहीं है. But if I had a message to deliver to the university which I love, to the young men who have the future of their country to mold, I would say that all the force at my command, do not be smart. अगर मैं ये कहूँ कि ज़्यादा स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, आप हंसेंगे. पर इस यूनिवर्सिटी के इस प्रोग्राम में मुझे आपको देने के लिए अगर कोई मैसेज है तो मैं यही मैसेज दूंगा, डू नॉट ट्राई टू बी स्मार्ट. ज़्यादा स्मार्ट होने की ज़रूरत नहीं है. स्मार्ट तो होना चाहिए. दोनों हाथों से जो धन कमाता है हम उसे बहुत स्मार्ट कहते हैं, पर इतना स्मार्टनेस भी काम की चीज़ नहीं है. If I were not a doctor of this university with this deep interest in this discipline, and if I did not hold the strongest views on that guilty from the amusement known as rushing, I would say that whenever and wherever you find one of your dear little playmates showing sign of smartness in his work, his talk or his play, take him tenderly by the hand, by both hands, by the back of the neck if necessary, and lovingly, playfully, but firmly lead him to the knowledge of higher and more interesting things. अगर कोई आपका दोस्त आपको किसी गांव में, शहर में इसी स्मार्टनेस के चलते दोनों हाथों से सिर्फ धन कमाता हुआ दिखाई दे, तो कम से कम उसे थाम लेना, पकड़ लेना, प्यार से उसके दामन को थाम लेना, उसे छोड़ मत देना, क्योंकि उसे ज्ञान की और ऊंचाइयों पर बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ों की तरफ आपको ले जाना है, सिर्फ एक ही चीज़ की तरफ, धन कमाने की तरफ नहीं. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर.